बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम कहता हूँ आपको अपने चैनल में। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1.4। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है और वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छी लगे तो, और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं अब हम आज की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 में कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट of matrices is conformable for multiplication. स्टूडेंट, बहुत गौर से मैं आपको इस एक्सरसाइज के की पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। की पॉइंट्स, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बिल्कुल हलवा और खीर हो जाएगी, यानी बिल्कुल आसान हो जाएगी अगर आप इसके बेसिक थीम को समझ गए। तो वो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में, मतलब यानी उर्दू में समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन जो हम इससे पहले की मल्टीप्लिकेशन 8, 7, 6 में पढ़ते रहे हैं, वो दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। वो और तरह की ज़रब होती थी। यहाँ पे मैट्रिसेस के अंदर जो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है उसको देखने के लिए, परखने के लिए क्या ये पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पहली चीज़ ये देखनी होती है ये पॉसिबल है इनके दरमियान। आपके पास ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, सी है, जिसको मल्टीप्लाई करना है। पहली चीज़ ये देखनी है कि क्या ये इनके दरमियान पॉसिबल भी है मल्टीप्लिकेशन। उसको देखने के लिए मैं आपको अभी तरीकाकार बताने जा रहा हूं। नंबर 2 पे आपने देखना है कि मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। वो मेथड भी आपको मैं बताऊंगा कि मल्टीप्लाई किया कैसे जाता है, क्या तरीकाकार होता है मल्टीप्लाई करने का। सबसे पहले जो है वो आपने यहां पे जो वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, कि जो आपके पास मैट्रिसेस गिवन हैं उसमें से कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि कौन से मल्टीप्लाई करने के काबिल हैं, या मतलब वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो आपने बताने हैं। अब आपने अपने जहन में रखना है कि सबसे पहले जो है वो एक तरीकाकार में आपको ये की पॉइंट बताने जा रहा हूं। आपने ये देखना है कि आपके पास 2 मैट्रिसेस दिए होंगे, तो आपने देखना है कि अगर ए मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स दिए होंगे ए और बी, पहले वाले को आपने ए कंसिडर करना है, दूसरे वाले को बी कंसिडर करना है अपने दिमाग में। तो ए जो पहले वाला, जो इधर से लेफ्ट साइड से जो पहला मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स के कॉलम, उसको काउंट करना है। मैट्रिक्स ए के कॉलम और किसके इक्वल होनी चाहिए? ए के कॉलम इक्वल होनी चाहिए किसके? बी के, मैट्रिक्स बी के रोज के बराबर, यानी जो आप उसकी रोज होंगी रोज के बराबर होनी चाहिए। बी के रोज, ए के कॉलम, ये जो है वो आपके पास सेम होने चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। ये की पॉइंट आपने अपने दिमाग में बिठा देना है। जब भी आपके पास मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो पहले का कॉलम देख लेना है और दूसरे के रोज देख लेनी है। अगर वो बराबर हैं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये पूरी एक्सरसाइज इसके गिर्द जो है वो घूम रही है। ये की पॉइंट आपको बता दिया। अब चलते हैं हम, आपके पास जो गिवन है नंबर 1 पार्ट,
फर्स्ट पार्ट में क्या चीज़ की हुई है, उसने एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 1 -1 0 और 2। इस मैट्रिक्स के बाद देखिए, इससे पहले हम यहाँ पे माइनस डालते थे, प्लस डालते थे दूसरे मैट्रिक्स के साथ। यहाँ पे कोई साइन नहीं है। जब साइन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये उस दूसरे मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सिंपल आपने अपने जहन में रखना है। -2 और 3 ये आपके पास उसने गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है पार्ट 1। इसको आपने अब क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के हवाले से क्या सॉल्व करना है, बताना सिर्फ है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी कन्फर्मेबल है, क्या इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे इस मेथड को जहन में रखना है। ए के कॉलम ये बताया था मैंने, इसको आपने दिमाग में ए रखना है और इसको बी रखना है। अब ए के कॉलम देखिए, पहले इसके कितने कॉलम हैं, 1 2, 2 कॉलम है इसके। अब बी की रोज़, इसकी रोज़ कितनी है, 1 रो और 2, तो यहाँ पे 2 रोज़ जो है वो इसकी हैं। तो हम कह सकते हैं आसानी के साथ कि यस कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो पार्ट 1 इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिर्फ आपको ये बताना था कि क्या इनके दरमियान ये मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है, तो वो आपने बता दिया। सिंपल आपने कहना है यस, पार्ट 1 इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब चलते हैं इसी के दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट जो है वो आपके पास इसी तरह से गिवन है, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे पार्ट 2, इसको एक लाइन डाल देते हैं। पार्ट 2 में आपके पास क्या है, मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 1 और 0। नज़र आ रहा है आपको, देख लीजिएगा। 2 -1 -1 1 और 3 1 और 3, ये आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन हैं। और इन दोनों को कहता है कि क्या इनके दरमियान भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फार्मूला सिर्फ अपने दिमाग में ये वाला रखना है। ए के कॉलम देखने हैं, ये ए है, इसके कितने कॉलम हैं, 1 2, इसके 2 कॉलम हो गए। और बी के रोज़, दूसरे की रोज़ देखनी है, ये वाला बी है। इस बी की जो है वो रोज़ देखें, 1 रो 2 रो, तो दोनों रोज़ जो है वो, इसका मतलब हुआ कि पहले के कॉलम दूसरे की रोज़ के बराबर हैं। यही सेम स्टेटमेंट आपने यहाँ पे भी लिख लेना है। यस, पार्ट 2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया जी। ये जो है वो आपके पास पार्ट 2 का भी आ गया है। अब इसी का थर्ड पार्ट अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ तक आपका पार्ट नंबर 1 हो गया, वो पार्ट नंबर 2 हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट जो है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट आपके पास दिया हुआ है 1 -1 और इसके साथ जो है वो दिया हुआ है 0 1 -1 और 2, ये गिवन है जी। अब फार्मूला तरीकाकार वही होगा जो मैंने यहां पे बताया था। ए के कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। और बी की रोज़ कितनी है, बी की रोज़ देखनी है। बी की रोज़ कितनी है, 1 और 2, 2 रोज़ हैं और इधर 1 कॉलम है। तो हम क्या कहेंगे, नो या नॉट लिख दें, नो, ये पार्ट 3 इज नॉट कंफर्मेबल
फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिंपल जो है वो यहाँ पे हमें पता चला कि ये वाला पार्ट थर्ड जो है वो ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता बाय लॉ। क्यों? इस जो की पॉइंट मैंने बताया था, ये की पॉइंट यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है। वो इसका एक कॉलम है और इसकी रोज दो हैं, लिहाजा जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ये भी आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सिंपल आप या यूं भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट, या अगर नो भी सिर्फ आप नो भी लिख देंगे ना, तब भी जो है वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम इसके पार्ट 4। आपकी बुक के मुताबिक जो पार्ट 4 है उसको देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है। ये पार्ट 4 में आपके पास 1 2 0 -1 -1 और -2, ये आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। अब देखते हैं कि दूसरा मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको भी देख लेते हैं पार्ट 4 में। 1 0 -1 1 0 -1 0 1 2 0 1 2, ये जो है वो आपके पास दूसरा मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। अब स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं, आपको पता चल रहे हैं इधर जो है वो 2 ही स्टेप हैं। आम हालात में स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं। हम लोग हैं ना, आप लोगों को गाइड करने के लिए, आपके लिए ही हम ये वीडियोस बना रहे हैं। तो आपने सिर्फ इस फार्मूले को अपने दिमाग में बिठाना है बस। अब देखें, इसको पहले हम देखेंगे, हमारे लिए ये सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये देखें, एक एक कॉलम, मैंने कहा था फर्स्ट वाला जो होगा ना, इसको आपने अपने दिमाग में ये रखना है कि ये ए है, ये ए है, ये बी है। हम इसको पहले देखते हैं, एक एक कॉलम। ये देखें, ये जो है वो ए है हमारे पास, इसके कॉलम कितने हैं? ये देखें 1 2, इसके 2 कॉलम हैं, कंफर्म हो गया 2 कॉलम हैं। अब बी की रोज कितनी हैं? देखें 1 2, 2 रोज हैं, तो इसके कॉलम 2 हैं और इसकी रोज 2 हैं। पहले के कॉलम दूसरे की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो हम यहाँ पे आसानी से यानी आप बता सकते हैं इसकी जो है कॉलम की तादाद इसकी रोज की तादाद के बराबर है, तो हम कहेंगे यस पार्ट 4, ऐसे लिख देना है, पार्ट 4 इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने देख लिया स्टूडेंट, ये जो है वो आपके इस क्वेश्चन के जो है वो 4 पार्ट्स थे जिनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब स्टूडेंट इसका जो है वो इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट और भी है, ये इसको लाइन लगा देते हैं हम और पार्ट 5 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 5 क्या है? कहता है कि आपके पास एक मैट्रिक्स यूं गिवन है 3 2 1 0 1 -1, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास यूं जो है वो दिया हुआ है 1 -1 0 और 2 -2 और 3। अब कहता है कि बताएं कि ये कन्फर्मेबल हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैंने आपको यहाँ पे फिर वही सिचुएशन आ रही है जो इस क्वेश्चन में थी। ये देख लें आप कि यहाँ पे 3 स्टेप्स आगे, इधर जो है वो खड़े 3 स्टेप्स हैं, इधर उस तरह के स्टेप्स हैं। लेकिन हमने ये कहा हुआ है कि फार्मूले के मुताबिक, इस मेथड के मुताबिक उसको हम परखेंगे तो हम बता देंगे कि कन्फर्मेबल है या नहीं है। सिंपल क्या है कि एक कॉलम, ये
इसको ए हमने माना हुआ अपने दिमाग में, तो ए के कॉलम कितने हैं, 1 2 3, इसके कॉलम कितने हो गए स्टूडेंट, 3। अब देखते हैं कि रोज कितनी हैं, ये देखें 1 2 3, 3 रोज हैं, 3 कॉलम और 3 रोज। ए के 3 कॉलम्स हैं, बी के 3 रोज हैं, तो 100 ये इक्वल है ना। तो हम इस फार्मूले के मुताबिक, ये की पॉइंट है, इसको दिमाग में बिठा देना है। इस की पॉइंट के मुताबिक हम यहां पे आसानी के साथ लिख सकते हैं कि यस, पार्ट 5 इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यूं जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू -30 -12, ये आपके पास ए गिवन है, और बी जो है वो आपके पास गिवन है, बी इज इक्वल टू 6 एंड 5, ये जो है वो आपके पास बी है। तो कहता है फाइंड, आपने यहां पे निकालना क्या है, फाइंड ए बी। पहला पार्ट इसका क्या है, पहला पार्ट कहता है फाइंड, पहला पार्ट ए इंटू बी, यानी यहाँ पे दरमियान में उसने मल्टीप्लाई नहीं डाला, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला पार्ट उसने ये बताया, और इसी का दूसरा पार्ट भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा पार्ट उसने बताया है कि बी ए, यहाँ पे बताया बी ए, और साथ में उसने ये लिखा हुआ है इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। अच्छा, इफ पॉसिबल क्यों लिखा उसने स्टूडेंट? जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक की पॉइंट बताया था कि ये दिमाग में रखना है, तो पूरा सवाल आपका बिल्कुल आसानी के साथ हल हो जाएगा। इसी तरह से अब जो है वो मैं आपको मल्टीप्लाई करने का एक की पॉइंट बताऊंगा, उसको दिमाग में बिठा दें तो आपकी मल्टीप्लिकेशन करना बिल्कुल आसान हो जाएगी। वहां पे तो हमने कहा था कि पहले के कॉलम दूसरे की रोज की तादाद के बराबर होगा तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब करना कैसे है मल्टीप्लाई, उसको आपने अपने दिमाग में रखना है। मैं बड़ा सिंपल करके आपको बताने जा रहा हूं। आपके पास ये 2 मैट्रिसेस गिवन है ना, ए भी है बी भी है। अब अपने दिमाग में ये रखना है कि इस वाले यानी ए के, आपने अपने सिंपल में बनाकर आपको बता रहा हूं कि ए के रोज, ए के पहली रो को दूसरे के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये मेन की पॉइंट जो है वो आपने अपने दिमाग में रख देना है। ये वाला की पॉइंट यानी जो ए का पहली रो होगी, ये वाली रो, इसको दूसरे के पहले कॉलम से, पहली रो को पहले कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। ये हमेशा के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन जब मैट्रिसेस में आए तो ये की पॉइंट आपने दिमाग में रख देना है। मैंने उर्दू में इसी वजह से लिखा ताकि आपको पता चल सके। अब हम इसका पहला पार्ट जो है वो लेते हैं कि पहले पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है कि ए बी, पहले हम देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं।
फार्मूला वही है जो आपके पास पहले से मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ए की जगह क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है, 3 0 -1 और 2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई का साइन डालने की ज़रूरत नहीं है, डालें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं डालेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बी की जगह जो है वो ये हम डाल देते हैं, बी की वैल्यूज़ 6 और 5। पहली चीज़ हमने ये चेक करनी है कि क्या इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल के लिए क्या बताया था मैंने, पहले के जो है वो कॉलम की तादाद दूसरे की रोज़ की तादाद के बराबर होनी चाहिए। पहले के कॉलम कितने हैं इसके, 1 2, तो इसके पहले के कॉलम की तादाद मल्टीप्लाई बाई कौन से, इसके रोज़ की तादाद। देखें एक रो ये है, एक रो ये है, तो 2/2 जो है वो ये मैट्रिक्स बनता है। इट्स मीन कि इनका जो है वो सेम आपस में रोज़ की, कॉलम की तादाद और रोज़ की तादाद बराबर है। मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। ये तो कंफर्म हो गया कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, मैंने ये की पॉइंट आपके सामने रख दिया है। की पॉइंट में मैंने कहा कि ए के पहली रो को, ये देखना ये वाला ए है ना, तो ए की पहली रो को आपने पहले कॉलम के साथ, यहाँ पे तो एक कॉलम है, आगे आपके पास 2 2 3 3 कॉलम्स भी आएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो आपने इसके कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ये जहन में रखना है, जैसे मैंने एरो लगाया है इसी तरतीब से आपने चलना है। चलते हैं आप इसको प्रैक्टिकल करने के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाई पहले किसके साथ, 6 के साथ। दरमियान में साइन जो होगा वो प्लस का डालना है, ये जहन में रखना है। पहले को ऊपर वाले के साथ, और जो इसी का साथ वाला सेकंड है, तो 0 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, नीचे वाले के साथ, तो वो 5 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहला स्टेप तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरी रो को फिर उसी कॉलम, अगर तो हमारे पास और कॉलम्स हैं, दूसरी रो को भी इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आप -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला ये जो है वो 5 के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट, 6 3s are 18 प्लस 5 0 0, 6 1s are 6, लेकिन किसका 6 बनेगा, इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 6 बनेगा। अब इसके साथ प्लस 5 2s are 10, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब इसके साथ जो है वो हम स्टूडेंट बजाय यहाँ पे या इधर ही लिख देते हैं, तो फिर भी आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 18 + 0 सिंपल 18 ही आएगा, और 10 में से -6 कर दें तो प्लस का हमारे पास 4 जो है वो आंसर आ जाता है। ये हमने इसका आंसर लिख दिया है। लास्ट स्टेप में ये लिखना ना भूलिए, तो आपने जो फाइंड आउट इज इक्वल टू चल रहा होता है, इसका मतलब है कि हमने ये वैल्यू ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो ये हमने लिख दिया। ये इसका पार्ट 1 जो है वो क्लियर हो गया है, करेक्ट। अब चलते हैं हम इसके पार्ट 2 की तरफ। यहां पे हम लाइन डाल देते हैं। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है, बी ए। अब ये पार्ट 2 में हम यूं जो है वो कर देते हैं, बी ए इज इक्वल टू, बी की जगह क्या करेंगे, बी की वैल्यू पुट कर देते हैं 6 5, और इसके साथ ए की जगह क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन डालें या ना डालें, फिर भी पता होता है ये मल्टीप्लाई है। 3 0 -1 2
ये आ गया आपके पास, ये बी है और ये ए है। अब मैंने कहा था पहले के रोज को, अभी पहले हमने वो फार्मूला दिमाग में रखना है जो क्वेश्चन नंबर 1 में था कि पॉसिबल है भी कि नहीं मल्टीप्लिकेशन। वो क्या था? पहले के कॉलम की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर होनी चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब पहले के कॉलम कितने हैं? एक कॉलम है, तो हम यहां पे ये कॉलम एक 1 बाई, ये कितने हैं रोज? इसमें 2 रोज हैं, 1/2 का जो है वो ये बनता है। तो लिहाजा यहां पे हम आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि बी ए इज नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखें क्यों नहीं, इसकी जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि स्टूडेंट यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? इनके ऑर्डर ही सेम नहीं बन रहे। इसकी जो है वो पहले के कॉलम ही एक है, दूसरे की रोज 2 हैं। यहाँ पे 2 कॉलम होते, 2 रोज होती तो ये आसानी के साथ पॉसिबल हो सकता था, हम कह सकते थे कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इस तरह से जो है वो आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो देखा है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हमने सॉल्व भी कर लिया है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को भरपूर समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये समझ आ गई है तो फिर अगर मेरा मेथड आपको अच्छा लगा, आप अंडरस्टैंड कर गए, तो प्लीज़ फिर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके एक सब्सक्राइब करने की वजह से हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है, हम फर्दर मेहनत करने को मुनासिब समझते हैं आप लोगों की खातिर। इसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन से मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले स्टूडेंट आप तक पहुंच जाएगी। नंबर 3 पे स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपने कंप्लीटली देख ली, मेथड अच्छा लगा, आपको समझ भी आ गई, तो फिर लाइक तो बनता है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह करें कि आपने ये कैसा, यानी ये वीडियो को फाइंड आउट कैसा किया, कि आपने पाया कैसा इस वीडियो को। तो आपने कमेंट्स भी ज़रूर देने हैं। तो आज के लिए हमारा जो है वो ये लेक्चर इतना ही। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।